सुना है सब सुना। और पंचांग जो है वो क्या चीज है? कभी समझ में आया आप लोगों को कि पंचांग क्यों बोला जाता है, क्या चीज है? सर एक तो अपने सनातन धर्म के हिसाब से उसका साल, और वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अलग होता है, तिथियां अलग होती है, नहीं समय मैम, अलग होता है। मैम ये आपने सर बताया कि नक्षत्रों की डायरेक्शन हाँ, उस टाइम आप पे कैसे आप सब रहेगी। लोग ये बता रहे हो कि एक आदमी होता है, उसकी एक नाक होती है और दो, क्या होती है, दो आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है, ये बता रहे हैं। मतलब मैंने सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा, पंचांग, राइट? पंचांग। पंचांग मैंने बोला कि हम लोग पंचांग देख के चलते हैं, तो पंचांग बेसिकली है क्या चीज, उसको पहले समझ लेते हैं। तो पंचांग जो है वो बेसिकली क्या है? पंचांग जो है ना, वो प्लैनेट मूवमेंट के कारण एक डिफरेंट योग बना देता है, और वो योग हमारे जीवन में क्या बोलते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं, और उसी वही हमारा प्रभाव होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जन्म पत्री दिखा दी, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने बोला नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम उस योग में उस काम को नहीं कर रहे हैं, राइट? यस और नो बोलते रहे। यस सर। जी सर। हाँ। जी यस सर। यस। हाँ, तो मैं ये इसलिए यस और नो बुलवाता रहता हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे कि, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये कंप्लेन की रही कि सर जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हो और लोग सो जाते हैं, तो इसलिए मैं जगाता रहता हूँ बीच में, राइट? ओके। जी सर। तो अब ये पंचांग जो है, जैसे मैंने बताया, ये प्लैनेट मूवमेंट को बताता है। और ये पंचांग को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पंचांग का मतलब होता है 5 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट आप में भी है, मेरे में भी है, और इस यूनिवर्स को बताने वाले ईश्वर में भी है। इसीलिए भगवान नाम दिया गया है, ईश्वर का नाम हिंदू में भगवान दिया है। भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, अ फॉर आकाश, है ना, व फॉर वायु, न फॉर नीर। तो इसलिए उनको नाम दिया गया पांचों तत्वों का। तो ये 5 तत्व हैं हमारे पंचांग। अब पंचांग होता क्या क्या है, पंचांग में क्यों कौन से 5 तत्व हैं उसको समझ लें। पंचांग के 5 तत्व हैं। करण, करण क्या होता है? ये अर्थ एलिमेंट है। तो करण जब भी हमारे पंचांग में देखते हैं और हमें पता चलता है कि भाई हमारी लाइफ का ये करण आ रहा है, तो वो हमारा अर्थ एलिमेंट है, और वो बताता है हमारी लाइफ में सक्सेस क्या है, वो बताता है हमारा प्रोफेशन क्या है। दूसरी चीज आती है तिथि। तिथि मतलब डेट। जिसे हम कहते हैं डेट, और ये डेट हिंदू की, और ये तिथि कहाँ से आती है? मून्स के साइकिल से आती है, कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, ठीक है ना, ये तिथि आती है। तो इसको इसको डिनोट किया था वाटर एलिमेंट से। तो तिथि क्या चीज बताती है? ये आपको ये बताती है आपको प्रॉपर्टी कितने वाली है, आपकी मैरिज में क्या लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं आएंगे, और आपके इमोशंस कैसे हैं। मतलब बेसिकली इमोशन बताती है, इमोशन जैसे बताती है तो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं, राइट? तो ये यस सर। हमारे इमोशन को बताती है। अब थर्ड आता है डेज। डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसे हम कहते हैं ना वार, कहते हैं ना वार। तो एक्चुअली में ये वार है। वार मतलब डेज को डोनेट किया गया था पंचांग में फायर एलिमेंट से। तो ये हमारी प्रोग्रेस के बारे में बताता है। आपके ऊपर अगर जब तक कोई वार ना हो, आप प्रतिकार करेंगे? नहीं। आपको जब तक नहीं कोई सर। आप प्रोग्रेस करोगे? नहीं सर। इसीलिए वार, इसलिए उसका नाम ही दिया गया वार। तो ये नाम बताता है प्रोग्रेस के लिए, और इसे फायर एलिमेंट से डोनेट किया जाता है। उसके बाद आता है योग। योग क्या है? इसको बोला था स्पेस एलिमेंट, जिसे हम इसमें आकाश तत्व से बोलते हैं। और ये आपके बारे में बताता है कि आपके अंदर की बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, आपके अंदर कितनी पावर है, क्षमता कितनी है, ये बताता है। और उसके बाद आता है नक्षत्र। ये बताता है, ये एयर एलिमेंट से बोला जाता है। और एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर एलिमेंट क्या होता है? हमारी सोच, हमारे विचार, और जिससे हम अपने काम को, कर्मों को ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी। सर योग को आपने कहा कि एयर एलिमेंट है। स्पेस, स्पेस स्पेस एलिमेंट। एलिमेंट। स्पेस। हाँ, नक्षत्र को सर मैंने, करण कौन सा एलिमेंट था।
फायर। अर्थ। करण बेटा अर्थ अर्थ। एलिमेंट। दोबारा बताओ। हाँ जी सर। करण तुम्हारा अर्थ एलिमेंट, तिथि बेटा वाटर एलिमेंट, डेज फायर एलिमेंट, योग स्पेस एलिमेंट और नक्षत्र एयर एलिमेंट। थैंक यू सर। तो अब अगर आपको कोई बोलेगा नक्षत्र के बारे में बताओ, तो हाँ फंडा क्लियर हो जाएगा। जी। सर। वेरी राइट। चलिए, इससे पहले कि हम मतलब ये बेसिकली मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि जो पंचांग है वो क्यों जरूरी है, किस लिए हम करते हैं, और इसके लिए लॉजिक क्या है। हम डिफरेंट हमारे जो भी संडे आते जाएंगे, मैं एक एक टॉपिक को पकड़ता जाऊंगा और आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे कि हमारा जो करण है वो क्या चीज़ होती है। मोटा मोटा बताता हूँ, जो हम करंट जो है, जैसे मैंने बोला अर्थ एलिमेंट है जो आपकी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को बताता है। ये दो तरह के होते हैं, एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। तो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे शकुनु, कोसधनु, चतुष्पाद, नागव। अब ये तीनों, ये जो चार करण हैं फिक्स करण है हमारे। अब ये फिक्स करण क्या बताते हैं मेरी लाइफ में, और अगर मेरी लाइफ में मैं इस करण से सक्सेस लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना हो। तरीका बहुत सिंपल है। मुझे इस करण के जो एलिमेंट है उसका कोई, जो भी उसका निशान है वो मैं अपने पास रखूं, तो करण क्या करेगा, एनर्जी देता रहेगा। लाइक है ना। वुड। सॉरी, लाइक वुड। मैंने वुड का तो नाम ही नहीं बोला बेटा। नहीं सर, आपने कहा ना उससे रिलेटेड कोई चीज अपने पास रखेंगे तो। हाँ जो भी है, जो भी वुड रहो उसकी फोटो ही रख लो। अब बीवी से तो सब लोग घबराते हैं, और बीवी सबको ताकत की शक्ति है, तो लोग अपने पर्स में बीवी की फोटो रखते हैं ना, इंस्पायर होती है। तो उसी तरह हमें वो चीज़ बताएंगे, तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। और तो हम एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे, और सो दैट कि हम यही चाहते हैं कि जब भी आप हम लोगों से जुड़ें तो हम केवल आप लोगों के बारे में ये सब चीज़ें ना बताएं, इसके अलावा भी आपको वो ज्ञान देते रहें जो कि जो जरूरी है। राइट। तो जैसे कि हम मैंने बोला कि अभी हम थोड़े दिनों तक पंचांग के बारे में आपको बताएंगे। फिर सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि पंचांग क्यों जरूरी है। पता है आपको, आप लोग ना इतना, जैसे आप जाते हो कि मुझे ये रेमेडी करनी है, मुझे वो रेमेडी करनी है, मुझे फलाना करना है, मुझे ढिकाना करना है, वो सब करने से अच्छा, क्योंकि देखो रेमेडी क्या होती है, जनरल टाइप की चीज होती है। राइट। राइट। जी। सर। तो करती भी है, नहीं भी करती है, 100 में से एक के कर गई, एक के नहीं करी, तो जो 99 लोग तो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो हम अपनी रेमेडी अपने लिए कैसी बनाएं, हम ये समझेंगे। और ये करण है, यही एक रेमेडी का एक टॉपिक शुरू हो जाता है कि आप कौन से करण में पैदा हुए, तो आप उस चीज को कैसे मतलब अनदेखा कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में लेंगे, ठीक है। चलिए। हाँ, जब भी आप लोग ज्वाइन हो, समय से ज्वाइन हो, पहले के 15 मिनट हम इसी तरीके से आपको नॉलेज देंगे, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। बेसिकली ये क्लास है कंसल्टेशन की। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है यहाँ पे हम उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आपको उन चीजों से, उन मुसीबतों से बचाने की प्रयास रहेगा हमारा। तो आप लोग जिनके भी प्रश्न है हैंड रेज कर लें, वन बाय वन एक ही क्वेश्चन का आंसर लेंगे, ताकि हम सभी को कवर कर पाए, और समय पर भी आवश्यकता भी आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे उसमें। हाँ, अलका जी आपका। 28/8/1975। 28/8 या 7? 8/1975। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। बताइए, आपको तो सब कुछ पता ही है। मैम देखो, आप इसमें जुड़ भी पाएंगे, क्योंकि आप अगर देखें तो आप अगर लोशो अपना बनाती हैं तो लोशो में आप देखोगे तो आपका डबल एट का कम्बिनेशन है, ठीक है। यस। डबल एट का कम्बिनेशन क्या हमेशा बोलता है कि आपके इनकम के सोर्सेज अलग अलग होंगे, और पैसों को आप अलग अलग जगह पे रखते हो, ठीक है ना। जैसे कि सपोज को आप पैसे रखती होंगी चाय की, चाय के जहाँ चाय की पत्ती रखती वहां रखती होंगी, मतलब वो बिस्तर के नीचे रखेंगी, अलमारी के ऊपर रखेंगी, अलमारी के नीचे रखेंगी, बिकॉज दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड
इन फाइनेंस मैनेजमेंट इनको पता है कि मुझे पैसे कहाँ से, मतलब ये इनके पास क्राइसिस नहीं आती मनी की। तो ये क्राइसिस कब नहीं आएगी मनी की, उसका दूसरा तरीका से सोचने का तरीका क्या है कि जो आदमी अपने आप को हर मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार रखेगा। तो आपके पास तो है, आप सीख सकती हैं। किसी ने मना किया था कि आप नहीं सीख पाओगी? नहीं सर, मुझे अभी कुछ ही टाइम से इंटरेस्ट हुआ है इस फील्ड, हाँ मतलब इस चीज इंटरेस्ट, से। हाँ जो पहले आपका नहीं था, क्वेश्चन, मैं आपको जानती भी नहीं क्वेश्चन थी ये, ये चीज हाँ कुछ है। ना आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि सर पहले तो मैं इन लोगों को देख के बड़ी गालियां देती थी कि ढकोसलेबाजी, ऐसे थोड़ा होता है कि किसी का कुछ ऐसे कर दी, अब मैं मानने लग गई हूँ। लॉजिक है। क्योंकि इस वक्त अगर आपकी दशा या महादशा इस प्लैनेट के थ्रू जा रही होगी तो आपको बोलता है, चाहे तो अगर आपकी महादशा जुपिटर की होगी, या महादशा इस वक्त या केतु की होगी, या महादशा सैटर्न की होगी, तो ये लेके जाता है। क्योंकि जब आप परेशानी होती है तभी तो भगवान के मंदिर में जाती हो। बर्थडे यस। वाले दिन कोई गया है मंदिर में? बर्थडे वाले दिन तो आप दारू पीते हैं। लेकिन जब परेशान होते हो तो भैया मेरे को मंदिर जाना, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है मैम, हो सकती है, खेल सकती है, यू हैव, यस। दूसरा क्वेश्चन ले लें सर। लीना जी। नमस्ते सर। हाय, नमस्ते नीला, कैसी हो? आज द फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट वही किया था, बात है मैम। तो आई वाज वेरी मच कीन इन जॉइनिंग दिस सेशन। ठीक है बच्चा। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैं भी ऐसे अभी टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी, मतलब थोड़ा सीखा है, थोड़ा वास्तु सीखा है, थोड़ा बीएनएन सब कुछ सीखा है, पर हम्म। एक राह नहीं पकड़ पा रही हूँ कि कौन सा मेरे लिए सही है, या कुछ किससे कुछ अर्न होगा भी कि बस खाली सीखती जाऊंगी। कुछ एक स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे कि वे विल आई एक्चुअली लैंड अप। Fair enough. Can you give me your date of birth? या सर, तो 2 जुलाई 1977। 19? 77। देखो, अभी तक मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर अब तुम चाहोगी भी ना, अगर तुम चाहोगी भी कि तुम ऑकल्ट से दूर भाग जाओ तो नहीं भाग पाओगी। हाँ। ये साल तुम्हें किसी भी न किसी न की तरफ से ऑकल्ट की तरफ लेके जाएगा, चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसे भी करो, और ये तुम्हारी जो अभी तक तो थॉट प्रोसेस थी ऑकल्ट के बारे में वो बिल्कुल चेंज कर देगा। अच्छा, अब तो तुम्हें सीख लोग तो मानने रही लगे। हूँ। हाँ जी अब सीख तुम्हें, तो रही हूँ, सम और दी अदर मोडालिटी सीख तो रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि वे विल आई एक्चुअली लैंड अप। सीखती मैंने अब घुसती क्या जा बोला, रही हूँ, करती जा रही हूँ। मैंने क्या बोला, ये ऑलरेडी तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ले जाएगा कि अपने आप तुम करने रहेगा, नीड नॉट टू वरी। जिस भी रास्ते पे तुम चल रही चलती रहो। ओके। अब तुम्हारा ये पर कहना है, अब ये तुम्हारा ये कहना है कि सर मैं इस किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस लूंगी, टैरो में लूंगी, एस्ट्रोलॉजी में लूंगी, न्यूमरोलॉजी में लूंगी, क्या लूंगी? योर राइट क्वेश्चन इज दिस वन, ओके। अगर मैं ये देखने की बात करता हूँ तो मैं तुम्हें दो चीज़ कहता हूँ कि जिस काम में इंट्यूशन यूज होता है, जैसे कि टैरो हुआ, जहाँ पे तुम्हारा इंट्यूशन यूज होता है, दैट वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जिस काम में मैथमेटिक्स यूज होता है, जिस काम में तुम्हें पढ़ना पड़ता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। हम्म, तो यू कैन गो फॉर द एस्ट्रोलॉजी, यू कैन गो फॉर द न्यूमरोलॉजी। हाँ, इंट्यूशन में तुम्हें शायद उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 50 चीजें सीखोगी, 60 चीजें सीखोगी, तभी भी सोचोगी कि दिल अभी भरा नहीं, अभी हाँ। ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। ठीक है, जी तो सर। वो तुम्हारी मंशा रहेगी। तो बट हम्म। गो फॉर दैट। पर मेन फोकस शुड आई कीप ऑन न्यूमरोलॉजी, बिकॉज मुझे उसमें तो अट्रैक्शन ज्यादा है, वो हाँ खींचता यू ज्यादा है विल, मुझे। यू विल, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि द मैथोलॉजी वेयर योर यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, दैट इज ओनली गोइंग टू गिव अ सर्टिफिकेट। Okay. Because actually, frankly, sir, I started with tarot for the first time in 2023. एंड उसके बाद चालू हुआ तो बस करती ही जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ, और देयर इज नो एंड। यू सेड दैट इज वेरी ट्रू, बट मुझे एक स्टॉप लाना कि आई शुड स्टार्ट अर्निंग। अर्निंग से भी ज्यादा एक अच्छा काम करना है, मैं वो चाहती हूँ ज्यादा।
वो ठीक है मैम, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि टैरो में आप जो भी बोलती हो ना, फिर उसके बाद में आप खुद ही अपने आप को कर्ज करती हो कि यार ये मैंने क्या कह दिया, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट गोइंग थ्रू योर इंट्यूशन, यू आर गोइंग फॉर मैनी ऑफ टाइम, यू आर गोइंग फॉर द फेस वैल्यू ऑल्सो। मैनी टाइम यू, सामने वाले का अगर चेहरा काला है तो आप वो सोचते हो तो ये तो बदमाशी होगा। तो कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है, और जब ऐसी चीज़ें आ जाए तो रोक देना चाहिए। क्योंकि जब मैं टैरो करता था, मैं ये सब करता था, तो मेरे को जब लगने लग गया, तो मैं हमेशा आदमी से बोलता था फ़ोन पे बात करो, जब मैं उसका चेहरा नहीं देखता हूँ, जब मैं उसके बराबर। इमोशन नहीं रीड करता हूँ। या कोई हम्म। सामने आके बैठ जाता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ कि भाई ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, सर क्योंकि ये चीज आपसे एक चीज मैं कनेक्ट करूं, मैं एक्चुअली एस्ट्रो सेज पर भी हूँ, तो हाँ मैं ठीक है फोन पे ही बात करती हूँ, बट बेटा। तो भी ऐसे एक टोन टोन खिंचाव टोन नहीं आ रहा टोन है। टोन 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 टोन। मेरी शादी कब होगी? टोन खराब हो गई। हम्म। मेरा हस्बैंड कैसा होगा? टोन खराब हो गई। बोलो, लिखते ना लोग, हम्म। बता तू कैसा है। आई डोंट नो, उसकी हिंदी खराब है, लेकिन बोलेगा आपको बता तू कैसा है, बस वहीं पे आपका माइंड ऑफ हो गया। हाँ ये मैंने देखा है सर, बिल्कुल सही। वही बोल रहा हूँ मैं। दिमाग थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ट्यूनिंग में चलती भी हूँ एस्ट्रो सेज पे, पर कहीं पे पहुंच नहीं पाती हूँ। फिर जब बोल भी देती हूँ सही चीजें, तो सामने वाला कुछ बोल देता है तो वहां अटक जाती हूँ फिर। मैंने वही बोला, वो उसका है तो वो टैरो वोंट रन फॉर मी, टैरो वोंट बी गुड फॉर मी। मैं मतलब मैं देखो यार, तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि तुम गुड और बैड यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन टैरो में से ज्यादा तुम्हारी सक्सेस न्यूमरोलॉजी में हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजी में, वो करो बेटर में। ओके, चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। थैंक यू थैंक ग्रेटिट्यूड यू सर। थैंक यू। थैंक यू टीना जी। सविता जी अनम्यूट हो जाएं। 20 दिसंबर हाँ जी सर। 20 दिसंबर 1958। सर करेक्ट है ना ये? करेक्ट है जी। हाँ, नहीं वही पूछ रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार। शर्मा। हाँ जी, शर्मा। लिखता नहीं मैं, लेकिन शर्मा। अच्छा। सर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे क्या? नहीं, मैं तो डिफेंस से रिटायर्ड अफसर हूँ। नहीं नहीं सर, डिफेंस में क्या काम देखते थे? एजुकेशन में था मैं। राइट, ठीक है सर, ठीक है सर। सर अभी जो आपका जो प्रॉब्लम है, वो सर इस साल 2025 में दो चीजें हैं सर, कि सर जो जी आपकी प्रॉब्लम है, ये 2025 अगस्त तक खत्म हो जाएगी सर, जो हेल्थ के इश्यूज हैं। बस आपको एक काम करना है सर, थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ही हो रही है सर। आपके घर में चांदी के गिलास है सर? है। है। सर रात को सोते समय सर आपको चांदी गिलास में पानी पीना है, जी नंबर वन। कैसे पीना है सर, वो बता देता हूँ। आपने चांदी गिलास में लिया, उसमें पानी डाल लिया, ठीक है सर। जी अब उस पानी में देखना है, झांकना है, और जब वो पानी में आप देखेंगे तो उसमें इमेजिन करें कि आप जो हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां आपकी ओर मर रही हैं। सर ऐसा मत बताओ, अभी मैं साथ में बैठी हूँ। अरे ठीक है, हाँ, जी 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 यू जी हैव टू, मतलब यू हैव टू इमेजिन लाइक दैट, ठीक जी है, जी नथिंग एल्स, बस जो मैंने कहा वही इमेजिन करना है आपके ऊपर। जी जी मतलब इट इज अगेन शोइंग, सी द थिंग इज नॉट कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कि ऐसी चीज, क्योंकि आपके अंदर ना केवल एक बीमारी है सर, सोच, और कोई बीमारी नहीं है। जी। सोच है केवल, कुछ नहीं है सर। आप डायग्नोज करवाते रहें तो करवाते रहें,
लेकिन वो जो भी चीजें आएंगी वो नर्वस सिस्टम से, सोच से आएंगी सर। तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा जो ये रेमेडी कर रहा हूँ, और ये रेमेडी करनी है आपको कम से कम 40 दिन तक। जी डेली सोचते समय सोचना है, जो मैंने कहा है वैसे सोचना है सर। उसके बाद वो पानी पी लेना है, फिर सो जी जाना है, फिर जी सो जी जाना है। फिर जब सुबह उठेंगे तो जो आपने रात में दोहराया था कि मैं यंग हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी लड़कियां मेरे पे मरती हैं और मैं स्मार्ट लगता हूँ, लोग अभी भी मुझे कहते हैं हाय हैंडसम, हाउ आर यू, और कह के अपना काम शुरू कर देना। जी जी नथिंग एल्स, आपको कोई बीमारी नहीं है सर। जी और ये खाली सोचे सर, बोले ना, क्योंकि आंटी को फिर अच्छा नहीं लगेगा। सर एक्चुअली इनको ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, बहुत सोचते हाँ, हैं। वो मिसेस शर्मा, मैंने आपको यही बोला है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको सोच की प्रॉब्लम है। तो मिसेस शर्मा, मैं उनकी सोच को डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो मिसेस ठीक है शर्मा, सर। जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो वही है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बड़ी चौड़ी प्रॉब्लम करके मैं ऐसा बोलूँ और फिर बोलूँ कि इस क्लास के बाद आइएगा, मेरे से बात करिएगा। नो लाइक दैट। ठीक है सर, ये करते हैं मेरे में। बस आप ये करिए, और मैंने आपको 21 दिन की बात करी है। मैंने आपको क्लास के बाद तो नंबर नहीं दिया ना। नहीं सर, वो तो मैं क्ला- होगा तो हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, टच में मैंने रहेंगे। बोला ही नहीं, मैंने आपसे कांटेक्ट बोला नहीं, क्योंकि इसके बाद आप कभी कांटेक्ट मुझे करेंगे नहीं, क्योंकि ठीक हो चुके होंगे। उल्टा एक बार दोबारा वापस आएंगी, करेंगे कि सर क्या बताऊं, लड़कियों के बहुत फोन आ रहे हैं शर्मा जी को, बस ये करेंगे और कुछ नहीं सर फिर इसका उल्टा भी आपको बताना, करेंगे। ताकि मैं ही इन पे लाइन मारती रहूं। हाँ हाँ, तो देखते रहना, तुम टेंशन ना हो। थैंक यू हर सर। हर हर रविवार को हम यहीं रहते हैं। आपको जो भी मारना पकड़ना है यहीं पे आ जाएं, सारी चीजों का सॉल्यूशन यहीं मिल जाएगा। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, जुड़ने के लिए। बने रहें। थैंक यू। अमन जी, अमन गुप्ता जी, सर आवाज आ रही है मेरी? है सर, 4 अगस्त 1987। क्या चीज सर? 4 अगस्त? 4 अगस्त 1987। ये प्राय हमारी यही कोशिश रहेगी, हर रविवार को हम ये ऐसे सेशंस लगाएं जिसमें आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी इनवाइट कर सकते हैं। बोलो बेटा। सर मेरा इशू ये है कि एक तो मैं एफर्ट बहुत डालता हूँ लेकिन उसका रिवॉर्ड उसी अकॉर्डिंग नहीं मिलता। चल पहले और ये दूसरा, सब मेरा हर किसी से इससे झगड़ा होता रहता है। मैं सर बेटा पहले एक चीज पूछ लूं, वो फिर तू बोलेगा सर आगे। सर आ, तेरी फैमिली लाइफ कैसी है बच्चे? सर मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मतलब क्या ही चलो बताऊं। ठीक, मैं समझ गया। राइट बच्चा। जी मैं बस लिए पूछ रहा था कि ठीक है, तो अब डोंट टेल मी एनीथिंग। ओके। जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी बच्चे, वो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नाउ देखो, कुछ चीजें अलग हो जाएंगी इस साल। ठीक है, तो इस ओके। साल ये समझ लो कि तुम्हारी शुरुआत है बेटा। हाँ जी। नंबर वन, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपल और सिंपल कुछ कर सकते हो जो मैं बोलूंगा तो। जो बोलोगे करूंगा सर, 100%। पक्का ना? बिल्कुल करूंगा सर। चल। एक तो बेटा, बिना किसी से पूछे ताछे कुछ भी किए हुए एक हरे रंग का धागा बांध ले। हरे रंग का धागा नहीं बांध सकता तो हरे रंग का रुमाल अपने पास रख। वो नहीं कर सकता तो हरे रंग के कपड़े पहना कर। वो नहीं कर सकता, हरे रंग का अंडरगारमेंट खरीद ले, वो पहना कर। ठीक है। जब भी ठीक है। पेपर पे साइन करना हो तू हरे रंग से साइन करेगा। ठीक है। ठीक है। जो भी, मतलब जैसा भी तुझे करना है, मुझे नहीं पता तू कैसे कर पाएगा, नंबर वन। नंबर टू जी बच्चे, तुझे करना क्या है, क्योंकि देखो तुम्हारे संग जो चीजें हैं वो बता देता हूं। बुध तुम्हारा नॉन सपोर्टिव है, सपोर्टिव 6 है। जी। राइट। लेकिन 6 उल्टा है, मतलब अगर मैं शुक्र बोलूं तो शुक्र उल्टा है। हम्म तो शुक्र ही हम्म, नाराज होकर बैठा हुआ है। जी जी जी। ठीक है। अब हमें शुक्र को ठीक करना है, और शुक्र को ठीक करने के लिए जैसे मैं एक बोला, तो मैं शुक्र का इलाज ही नहीं कर रहा हूं। मैं हम्म शुक्र को पहले बाजू में कर रहा हूँ, क्योंकि शुक्र हम्म तुम्हारा जिस चीज से डिस्टर्ब है वो है तुम्हारा बुद्ध, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा तुम्हें जो जो लोग परसीव करते हैं। तुमने गलती नहीं है हम्म, बच्चे, मैं तुम्हें नहीं गलती कह रहा हूँ, तुम्हें जो जी। लोग परसीव करते हैं। हम्म ठीक है ना? तो वो चीज है, तो उसको करो। ठीक है बेटा, तुम ये काम जी करो।
नंबर 1। नंबर 2, छोटी बच्चियां जो होती है ना, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको हाँ जी। उनके जैसे जैसे होता है रबड़ बैंड दे दिया, उनके सजने हम्म। संवरने का जो चीज होती है, रबड़ बैंड हम्म। दे दिया। और क्या होता है, छोटी बच्चों को नेल पॉलिश दे दी। ठीक जी है, जो जी। बिल्कुल है। और उनसे जितनी तुम ब्लेसिंग लोगे, वो तेरी चीजें हम्म। उतनी अच्छी रहेंगी। ठीक है। और इतना नहीं मैं कह रहा हूँ, ये इतने प्राउड से कह रहा हूँ, इतने गर्व से कह रहा हूँ। और तुझे एक और बात बता दूं, तू एक हाँ हफ्ते जी। के अंदर ही चेंज पालेगा, क्योंकि तेरे अंदर वही है। एक हफ्ते अंदर तेरा बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे ये सब चीजें इस साल तेरी खत्म हो जाएंगी, टेंशन ना ले। जी जी जी, ठीक है सर। चलिए, ठीक है बहुत सर, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। अमन जी जुड़ने के लिए। जी, दीपक थैंक जी, यू सर। दीपक जी वीडियो ऑन कर लें सर। दीपक हॉले जी। सुमित कुमार जी हाँ आप आ सर। जाएं। हाँ नमस्ते सर। हाँ। हेलो। हाँ वीडियो ऑन कर लें सर। हाँ सर, हो गया वीडियो ऑन। हाँ बोले। हम्म। सर नमस्ते। ट्वेंटी नमस्ते एट भैया। 03 1983। 280390। 83। 83। ओके। हाँ जी बोलो। हाँ सर जी, थोड़ा सा मेरा मतलब भाई के साथ ही, मतलब कजिन ब्रदर के साथ ही थोड़ा सा मतलब। हेलो। तुमने अपना जहाँ पे पहले रहते थे वो लोकेशन छोड़ दिए क्या, वहां से शिफ्ट हो गए हो? एक 10-12 साल पहले, मतलब हाँ। 12 साल ठीक। पहले। अच्छा, अभी क्या इशू क्या चल रहा है ये बताओ। अ, मतलब वो बात ही नहीं करते मेरे से, मतलब वो पूरा उनको ही चाहिए, मतलब जो कुछ भी पैटर्नल, मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब वही एक्वायर कर रहे हैं सब। हम्म। लेकिन इस साल तो तुम्हें प्रॉपर्टी देगा वो। हो जाएगा सर। हाँ। हाँ, वो तो तुम्हें देगा। तुमको तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो भी है, हम्म। उससे हम्म। उससे इस साल तो तुम्हें बेनिफिट होने वाला है उससे। और जो तुम्हारे डिस्प्यूट है वो भी खत्म होने वाले हैं। यस सर। तो ऐसा तो बात नहीं जैसे तुम बता रहे हो, वो तो ठीक चल रहा है। इशू कहाँ है, ये नहीं तो सर। तुम अपने मन में सोच के बैठे हो तो अलग बात है। नहीं, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया, लेकिन वो मतलब बोलते ही नहीं, मतलब वो कुछ सेटलमेंट के लिए आगे आते ही नहीं, मतलब कोर्ट कचहरी भी चल रहा है हमारा। हाँ, तो कोर्ट तो कचहरी इस बार खत्म हो जाएगा। उनसे बात करोगे तो भी खत्म हो जाएगा, नहीं बात करोगे तो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। ठीक है ना। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हाँ। क्योंकि एक्चुअली में ना, अभी तक जितनी भी चीजें हुई है ना, क्या नाम बताया था आपने अपना? दीपक। दीपक हाँ, DIPK। दीपक जी, बहुत सारी चीजें ना ये आप आपकी अपनी गलती से बढ़ रही हैं। अच्छा। नहीं, अच्छा नहीं, हाँ 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 हाँ। आपको तो पता ही होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दीपक जी, हम्म। कि हम्म। मतलब आप अपना बेनिफिट चाह रहे हो और बैलेंस नहीं हो पा रहे हो। आप कभी सोचते कुछ हो, फिर कुछ और हो जाता है। तो ये करने के लिए ना, आप एक काम करो दीपक जी, हम्म। मंगलवार के दिन हनुमान के जी के मंदिर जाना। और हाँ हाँ हाँ। हनुमान जी का जो दायां पांव होता है, जहाँ देखो आपने हनुमान जी को अगर देखा हो तो दो तरह से होता है। एक हाथ में उन्होंने पर्वत उठाया होता है, और दूसरा हाथ पर्वत उतार रहे थे। जमीन पे होता है, और एक हाथ हवा हम्म। में होता है। तो जो हम्म। जो पांव जमीन पे है, ठीक है ना, वहां से हम्म। सिंदूर लेना है और उसे डेली लगाना है। तो सिंदूर क्या करो, डेली तो मंदिर जा नहीं सकते, बिजी आदमी हो, हम्म। तो वो सिंदूर ले लो, एक कागज पे रख लो, और हर रोज वो हम्म। टिक्का लगा के घर से निकलो। ठीक है। चलेगा सर। और दूसरा, जब मंदिर जा सकते हो आप कभी कभी। नहीं नहीं, डेली जा सकता हूँ, मतलब जाता हूँ, मतलब हाँ, हर रोज कोई ना कोई अलग मंदिर पे जाना होता है, मतलब मतलब जो जहाँ पे भी काम रहेगा ना मेरा, एग्रीमेंट का काम रहता है, तो जाता ही रहता हूँ मैं। ओके। तो हम्म। घर से नजदीक जो भी मंदिर है आपके घर के पास, वहाँ वहाँ जाने के लिए ना,
एक लोटा जल लेके जाया करो और हम्म, शिवलिंग पे चढ़ाना है, लेकिन शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, आपको शिवलिंग से ज्यादा उस शेषनाग पे चढ़ाना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शेषनाग पे जो चढ़ाओगे तो जल शिवलिंग पे गिरेगा और नीचे गिरेगा। हम्म, हम्म, फिर उस जल को लेना है, अपने माथे पे ऐसे लगा लेना है और वो हाँ, जल लेके आना, अपने घर में छिड़कना है। हम्म, उस हम्म, जो गिर रहा हो जल उसको इकट्ठा कर लेना है और अपने घर में छिड़कना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि आपके घर से ही पैदा हो रही हैं। हाँ जैसे हाँ हाँ, कि जब भी आप बात करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे घर से अपोज आएगा, कह रहे तू ये क्या कर गया, तेरे को ऐसा नहीं करना हम्म। चाहिए था, राइट। एक्चुअली डिस्प्यूट कहाँ से चालू हुआ, मतलब मैं अकेला हूँ और वो दो भाई है, तो उनका कहना है कि आंटी को जो भी देना है ना, मतलब हमारी आंटी डिमांड कर रही है, तो वो तुम्हारे हिसाब में से दे दो, तो वो उनका ये कहना है। तो हो मैं जाएगा उनको सर, क्या बोला कि जो, हाँ हाँ हाँ, अब खत्म हो जाएगा सर, टेंशन ना लो। चलेगा। कहीं ना कहीं चलिए या तो आप सोल्यूशन निकाल लोगे, जो मैंने बोला इससे आप सोल्यूशन निकाल दोगे, या वो हाँ सोल्यूशन हाँ, निकालें, कोई ना कोई तो निकालेगा। चलेगा चलेगा। हम्म। चलिए, धन्यवाद दीपक जी। हाँ सर, धन्यवाद सर, हाँ, गुरु जी धन्यवाद। सुमित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भैया। हाँ सर, लास्ट वीक आपने एक रेमेडी दिए थे मुझको, तो वो मैं हाँ, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ, जो सेंट का रेमेडी था। तो सर मेरा इस बार का क्वेश्चन था कि सर अरे आ, पहले उस बार का क्वेश्चन ही, पहले जब तू मेरी रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहा तो ये बता, कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, आ, या कुछ नहीं सर हुआ? जस्ट एक हफ्ता सर पहले किए थे, तो वो खरीदते खरीदते 3-4 दिन हो गए, एक ही बार यूज हुआ है, शुक्रवार को यूज हुआ है सर। तो अभी तो संडे है, मतलब सिर्फ 1.5 दिन हो जाएगा सर, मुझे विश्वास है। बट हैव यू फेल्ट गुड? हाँ सर, बोलो, अच्छा लगा सर, मतलब चलो आगे होगा, बोलो, विश्वास तो है मन में कि होगा ही। अब बोलो। सर डेट ऑफ बर्थ है सर 22 अगस्त 1987। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा इस साल 87, ट्रांसफर क्या हो पाएगा, या फिर होने से कैसा होगा, मतलब खराब होगा या अच्छा होगा? 1987 ना? यस सर, 22 अगस्त 1987। ये तुम्हारा कब, ये तुम्हारा ट्रांसफर कब ड्यू है? सर मोटा मोटी मई टू जून तक होता है इस टाइम पे। चलो, वैसे देखो ट्रांसफर का तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना चीज बता सकता हूँ कि जरा इस चीज से डर, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। हाँ वो, कोई सर्जरी तुमने टाली हुई है? और सर मेरा डेंटल का रहता है, तो आरसीटी को भी इसमें आता है, मंगल का इसमें, तो वो तो चलता ही है वो। हम्म। उस, देखो यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, ये तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ट्रांसफर से ज्यादा तुम्हें यहीं पे प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन नेक्स्ट ईयर का ड्यू हो रहा है सर, इस बार तो पता होने नहीं, का। अभी जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, ट्रांसफर का तो मतलब बहुत कम चांसेस हैं, मतलब अगर मैं ओके तुम्हें सर, वो मतलब वैसे बोलूँ तो ब्लाइंडली बोलूंगा तो बोलूंगा नहीं है। ओके सर, ओके बस सर, तुम्हें एक्सीडेंट के चांस है वो ध्यान रखना। ठीक सर, थैंक यू एक्सीडेंट के सर। चांस है तो जब भी आप चलो बेटा तो जरा ध्यान से चलो, ठीक है ना। और उसके से ज़्यादा एक और चीज़ बताता हूँ, तो जो हफ्ते में ना एक आध दिन या महीने में एक आध बार ना किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ जाया करो और वहाँ से पानी वानी पी के आ जाया करो। ओके सर, थैंक थैंक यू सर, यू। थैंक यू। अलका जी आपने फिर से हैंड रेज कर लिया। संतोष चलो जी अनम्यूट हो जाएं। सर एक संतोष जी, क्वेश्चन था इसलिए रिपीट था, पहला क्वेश्चन में कर लिया लेकिन क्लियर हेल्थ को लेके पूछना था सर।
कोई नहीं, समय लगेगा मैम, जरा सा हैंड बहुत है। कोई संतोष बात जी, नहीं सर, वेटिंग कर या रही हूँ। जय हाँ संतोष जी। पूछे सर। यस मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/08/1981। संतोष जी घर में है क्या? हाँ है? यस सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। 28/08/1981। हाँ जी। बोले संतोष जी, क्या पूछना है? जॉब और फाइनेंस के बारे में पूछना है। जॉब जहाँ बड़ा करता ब्लंट हूँ। सी बात करूंगा संतोष जी कि इस बार जो बोलिए। फाइनेंस का मामला तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला रहेगा। पैसे के इशू हाँ रहेंगे आपको। फाइनेंस का इशू करेक्ट। रहेंगे। जॉब में भी ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है आपकी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मैं ये कहता हूँ कि प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, या कुछ ऐसा नया जो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अ, और हार्ड वर्क बहुत कराएंगा ये साल आपको। और कम से कम डॉक्टर के एक्सपेंसेस बढ़े करेगा, यानी कि फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहेगा। हम्म, मेरा सन तो बीमार है तो कौन बीमार है? सन। बेटा हम्म। इनका। हम्म। आपको एक काम करोगे? हेलो। हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा ना, मुझे मतलब एक चीज करके देखिएगा। एक सफेद कपड़ा लेना है आपको। ठीक है। सफेद कपड़ा लेके उसको 16, ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके बच्चे के लिए बता रहा हूँ। और मतलब इसमें आपका भी ठीक हो जाएगा और बच्चे का जो जो स्ट्रेस आपने लेके चल रहे हैं वो भी ठीक होएंगे। चांसेस हैं, देखिए इम्प्रूव होगा। मैं बहुत ज़्यादा गारंटी किसी उस बात की नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में ये स्ट्रेस और आपका दो मतलब जिसे कहते हैं ना, चोली दामन का साथ होगा। हाँ वो तो है। है ना? शुरू से भी आप ये अगर देख रहे होंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेस लेके ही चलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा करने के बाद भी आपको वो रहेगा। तो स्ट्रेस को कम कर देंगे, और वो स्ट्रेस तभी कम हो सकता है जो आप आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट ठीक हो जाए। तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, जो बेसिकली क्या करना है आपको। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। उसके 16 पीसेस कर लेने हैं। 17 पीसेस। 16, 16, 16। 16 ओके 16 और पीसेस। हर पीस के और एक पीस लेना एक दिन। मंडे से शुरू किया तो आपने एक पीस ले लेना है। उसको पीस को रखना है वाइट कपड़े को, और एक चम्मच उसमें राइस डालना है। राइस को बांध देना है। फिर एक गठरी से बना देनी है, पोटली बना देनी है। ठीक है ना? और एक ओके। गिलास में जिसे कहते हैं ना, रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है। ठीक है? कच्चा ओके। दूध, मतलब पूरा कच्चा दूध ना लें, थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी मिला दें। फिर आपको करना है, आपने ये जो गठरी ली है ना, उसको जला देनी है। अंगीठी पे कैसे भी लेके जला दो। वो और पोटली अंगीठी को पे, जलाना है। हाँ जी, अब यस सर, पोटली पोटली को वो जलाना है। उसको हाँ हाँ आप सर, पोटली उसी को को पोटली को जलाना है। जला देना, किसी जाली में रख के या कैसे रख के जल जाए। अब जो राख बचेगी, उसको उस राख को आपको एक गिलास में डाल देना है। इस गिलास में ठीक है। हाँ, जो आपने गिलास में दूध पड़ा हुआ उसको डाल देना है। एंड उसको घुमा के, अपनी उंगली डाल के, आपको अपनी उंगली डालनी है, उसको ऐसे घुमा देना है। मिल जाएगी ठीक है। राख और दूध मिल गया। ठीक है ना? समझ में आया ये बात? उसके हाँ बाद ये गिलास उठा के सिंक में फ्लश कर देना है। सिंक में, हाँ ठीक है। बस। हम्म, करके मेरा देखिए। सन सॉरी सर मैं एक और डाउट है। मेरा सन का डेट ऑफ बर्थ है 22/05/2010।
हाँ सर एक्चुअली ये क्या है जो ना रेमेडी इसको सर सर आप ये जो रेमेडी मैंने बताई ना, बोला है इसको ना, करें सर। प्लीज करो। हाँ, इसको करें आप और जैसे नेक्स्ट वीक आप आए। कल मंडे से शुरू करो आप। जस्ट ठीक है टेल मी समथिंग, उसके बाद बात हाँ करेंगे सर। अभी तो मैंने आपको केवल वही बोला कि स्ट्रेस है, ये है वो है, आपने अपने आप बोला कि बच्चे का है। तो मैंने जो बोला है ना सर, करेक्ट उससे आगे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा सर, ताकि मैं जरूर उसके सर बारे में जरूर कुछ अच्छा कुछ कर सकूं। ठीक है सर थैंक यू मंडे ठीक। से स्टार्ट करना है और 16 डेज कंटिन्यूस करना है हाँ बट लेकिन आप जब नेक्स्ट संडे को आएंगे तो प्लीज डिस्कस करिएगा। जरूर सर अरे थैंक यू नवीन साहब, इनको ले लीजिएगा। हाँ, वसुधा जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते वसुधा। आज पहली बार ही मैं आपके इसमें जुड़ी हूँ। क्या मेरी चीज? बेटी है, उसकी बर्थडे है 18 जून 2000। वसुधा, तुमने क्या कहा मेरे को समझ नहीं पाया, पहले क्या बोला? हाँ आज ही मैं वो आपके सेशन को ज्वाइन किया है मैंने फर्स्ट डे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो 18। 18 जून 2000। हम्म। उसने अभी भी बीडीएस पास आउट किया है। क्या चीज वो? बीडीएस डेंटल। अच्छा। हाँ हम्म। तो अभी प्रैक्टिस के लिए तो दूसरी क्लिनिक में जा रही है। उसका अभी अगला अगला ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या करना है, कैसे रहेगा सर? और वो ब्लॉग ब्लॉग भी करती है, तो वो कैसा रहेगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर? वसुधा जी एक ही क्वेश्चन पे रहे मैम, प्लीज। यस सर। वसुधा, इसने क्या? क्या किया है? बीडीएस किया है ना? हाँ बीडीएस के है सर। तो ये दांत नहीं तोड़ रही लोगों के? अभी तो दूसरे क्लिनिक में प्रैक्टिस के लिए जा रही है सर। अच्छा, वहां दांत तोड़ रही है। हाँ ओके। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि इसे क्या होगा इसके साथ? हाँ उसने अभी ये डेंटिस्ट तो किया ही है, वो प्रैक्टिस तो अभी दूसरी तरफ जा रही है वो। अच्छा अभी कुछ ग्रोथ नहीं है उसमें। और उसने इंस्टाग्राम पे वो ब्लॉग भी करती है ना, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे। तो उसपे कैसा, वहाँ पे भी उसको कैसा ग्रोथ होना चाहिए सर? क्या करना चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये अपना कुछ ना कुछ नया बिजनेस तो इस बार शुरू करेगी। तुम अपने आप बोल रहे हो कि इंस्टाग्राम है ये, ठीक है ना। दूसरी बात बहुत क्लियर है कि जो इसने पढ़ाया है ना, उसको लेके ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी जो पढ़ाई की है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है पढ़ाई में। ठीक है। हाँ टाइम पास हो गया, मतलब हो गया। तुम लोगों ने बोला कि डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, तो बन गई बेचारी। ठीक है, इसका शौक कुछ और है। ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये जो करना चाह रही है उसमें कैसे सक्सेस मिलेगी, तो इसको एक बात बोल लेना। जो तुम्हें करना है, तुम्हें क्या करना है, ये बुधवार का दिन आ रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो भी ये चीज़ करती है ना, वो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रही है। तो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रही है तो चीज़ें खराब होती हैं, बैलेंस रह नहीं पाती है। कभी सोचती है मैं ये करूं, कभी सोचती है मैं ऐसा करूं। तो ख्वाब बढ़ जाते हैं, हकीकत में प्रोजेक्ट कम होते हैं। रिजल्ट जब भी, जैसे सपोज कर लो अभी इसको ना यूट्यूब पे लिंक से सक्सेस नहीं मिलेगी तो किसी तीसरे आइटम की तरफ चली जाएगी। हाँ ऐसा ही होता है, एक करती है छोड़ती है हाँ, वो। तो कभी मतलब वो है ना, वही मैंने बोला ना कि वो जब तक किसी भी चीज को बहुत दिनों तक पकड़ के ऑर्गेनाइज नहीं रह सकती है। जब भी उससे मन भर जाएगा दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाएगी, तीसरी चीज पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना? राइट। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा उपाय है। जो बुधवार आ रहा है, ठीक है ना, इस बुधवार को, तो दो काम है, दो तरीके से कैसे भी तुम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हरी चूड़ियां खरीदनी है, हरा कपड़ा खरीदना है। ठीक है। और हरी बिंदी खरीदनी है। ठीक है। ये लेके किसी भी ट्रांसजेंडर को देना है, और उसके ऊपर कुछ पैसे रख के किसी भी ट्रांसजेंडर को देना है। मतलब किसी भी ट्रांसजेंडर को जब दोगे तो उस ट्रांसजेंडर से आप वापस 1 रुपया वहां से ले लेना है। हाँ उसे बोलना प्रसाद दे दो, तो वो क्या करेगा, अपने दांत में काट के वो 1 रुपया तुम्हें दे देगा। ठीक। तो इसको हमेशा वो रुपया अपने पर्स में कहीं भी, जहाँ भी रख सकती है। इवन पूजा के स्थान पे भी रख सकती है अगर पूजा करती है तो, बट डाउट है, मुझे लगता नहीं पूजा करती होगी। तो हाँ, तो वो उसे वहां रखो, जहां जाना है उसको लेके चलो, तो ये उसके लक को इनहेंस करेगा।
तो जिस भी काम में वो काम करती है उसका मन लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। पवन राउत जी। जी सर। हाँ सर, बोले। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ी है, और जो जॉब थी मेरी फाइनेंस से रिलेटेड थी, मतलब व्हीकल फाइनेंस। कोई बात नहीं, पवन तो तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10 मार्च 1977 सर। 10 मार्च 1977। ये पहली बार थोड़ा तूने जॉब छोड़ी है, तो तू कई बार चेंज कर चुका है। नहीं वो 19। हमारी मतलब कॉर्पोरेट लाइन में सर 3-3 साल 4-4 साल में जॉब चेंजेस होती रहती हाँ, है। तो फिर वो ऐसे क्यों बता रहा है? 10/3/1977 ना? जी सर। तो वैसे ही लेके अपना रेजिग्नेशन जेब में लेके टहलता है, क्या करेगा तेरा कोई? हाँ बोल क्या बोल। कर सर अभी। हाँ हाँ ठीक है, तो अच्छा ही है, तो शेर आदमी है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। बस नहीं सर, वो क्या क्या अब आगे क्या है, मतलब थोड़ा सा मतलब ब्रोकर का काम करना चाहता हूँ व्हीकल लाइन में ही, और प्रॉपर्टी दोनों में, तो क्या उसमें बढ़ सकता हूँ आगे। 100% जो तू सोच रहा है, जो तू करेगा, उसको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। तो जो तुमने ओके। सोचा हुआ है, जो जिस लाइन में सोचा, आगे बढ़ जाओ, जी बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मेरे दोनों दोनों लाइन में मेरी पहचान पकड़ ज्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बोया है वो काटने का टाइम जो आया। सोचा है तुमने, एकदम आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ। कोई कोई ओके। हाथ पकड़े, कोई कुछ भी कहे, मत रुकना। बस एक काम करना है हमेशा, कि शनिवार वाले जी दिन, ठीक है ना, शनिवार वाले दिन जो जी कोई भी मजदूर मिले, ठीक है ना, तो जी उसको जी। तुम कहाँ रहते हो? खंडवा सर, एमपी मध्य प्रदेश। हाँ, तो खंडवा रहते हो तो दा- जानते हो, सुरती जानते हो ना? किनको? सुरती जानते हो, सुरती? सूरती? खैनी शोले। खैनी। नहीं नहीं सर। खैनी। शोले पिक्चर देखे है, जो गब्बर सिंह खाता था? अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, तम्बाकू? हाँ, वो तम्बाकू जिसमें चूना हो और मिला के फिर ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, वो वाली जो तम्बाकू है, वो किसी मजदूर को दे देना शनिवार के शनिवार। जी सर। बस वही करते रहो। बाकी सब फिट कर, जो चीज सोच रहे हो उसमें बढ़ जाओ। और इस साल तुम्हारी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। ऐसा ठीक। क्योंकि तुम एक नहीं, दो तीन काम करोगे, हो सकता है तू दूसरा काम भी करने लग जाओ, नौकरी भी करोगे, बिजनेस भी करोगे। वैसे तुम कर ही रहे हो शायद ये तो काम। अभी तो नहीं, बाकी कुछ मतलब अकाउंट के लिए ऑफर है कि अकाउंटेंट संभाल लो 2-3 हाँ, घंटे वो का। करोगे तुम, ये करोगे 2-3 दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। सरबजीत जी, अनम्यूट हो जाए, ओके सर, सरबजीत ठीक। सर। थैंक यू सर। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, डेट ऑफ बर्थ है जी 16 दिसंबर 1974। हम्म। बोलो जी। सर, लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा जी, किसी चीज में, जॉब में या पर्सनल लाइफ में, किसी में नहीं है जी। हम्म। सर देखो सर, पर्सनल लाइफ तो ठीक है सर। पर्सनल लाइफ तो आपकी दिख ही रही है मुझे, ठीक है ना सर। और पैसे बचते नहीं होंगे, बचने से ज़्यादा खर्च दुगने होते होंगे। 5 रुपये हाँ आने, जी दस सर। रुपये खर्चा आगे खड़ा रहता होगा, है ना सर? हाँ जी सर। और जो चीज़ भी है सर, संतुष्टि नहीं मिलती होगी, लोग जो भी साथ में आते होंगे धोखा दे के चले जाते होंगे। जी सर। कोई आपके साथ रहने, मतलब मीठी मीठी बातें करके, और आप इतने भोले मानस हैं कि अ, जो कह दिया वो मान जाते हैं। और उसी चक्कर में तो सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है सौरभ जी की, आपका जो गुस्सा है ना, वो आपका पतन का कारण भी है, ठीक है ना? कि आपको अगर 10% किसी को कुछ कहना है, तो 50% कहते हो, और कहते ही रहते हो, कहते ही रहते हो। दूसरी बात, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है ना जी जी, आप उसको भी कहते हो। और जो आपकी एक्चुअली में, ये आपका कसूर भी नहीं है, मैं आपका कसूर भी नहीं बोलूँगा,
क्योंकि दुनिया ने इतना कर दिया ना कि अब आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, टॉन्टिंग वे में बात होती है, या आप नहीं करते लेकिन उसको लगता है तो टॉन्ट कस रहा है, राइट? जी सर। कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो। और आप कहाँ से सर, इंडिया से हैं या बाहर से हैं सर, सरबजीत जी? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं, ओके। एक मिनट सरबजीत जी, एक चीज बताना। आप आप में से बहुत से लोग नए भी दिख रहे हैं जो हमारे ग्रुप्स में नहीं है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहे तो मैं चैट बॉक्स में नंबर लिख देता हूँ, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया, व्हाट्सएप नंबर है। जो ग्रुप में नहीं है, अगर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पे नंबर पे आप लोग हाय लिख के भेज दें, मैं ऐड कर दूँ। सरबजीत जी आप एक काम करो, आप मतलब किस रिलीजन को मानते हो? मतलब सिख रिलीजन को, मतलब हिंदू रिलीजन वाले काम कर सकते हो अगर मैं कहूँ, या नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल फ्रैंकली बताना, उसको पर वो नहीं है करना। सर कर लूंगा जी। विश्वास है आपका थोड़ा बहुत? देखो अगर नहीं है है तो जी। फिर आपके रिलीजन है के सर। हिसाब से चीज बताऊंगा, देखो नहीं तो है नहीं। सर। सर है जी। ओ, सरबजीत जी दो चीजें आपको करनी है, ठीक है ना? चलो ये काम तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एक तो गुरुद्वारे जाते हो आप? जी सर। कितना रेगुलर जाते हो? सर सैटरडे संडे जाता हूँ मैक्सिमम। ओके। जब भी आप जाओ ना, थोड़ी सी वहां पे जाके सेवा कर दिया करो। और सेवा मतलब ये नहीं कि पैसे देना, सेवा मतलब है फिजिकली काम करना। ठीक है सर। जैसे पोंछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, सब्जी काट दी, दाल बना दी, रोटियां सर्व कर दी, जूते पॉलिश कर दी, जो भी जितनी भी आप सेवा जी करोगे ना, जो भी आप सेवा करोगे वो ही आपके चीजों से बाहर निकालेगा। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आपको जो ये हरी मूंग होती है ना, हाँ जी। उसको मंगलवार को पानी में भिगो के रख देनी है। ठीक है जी। बुधवार को सुबह, चाहे एक मुट्ठी हो, जरूरी नहीं है, बस बुधवार के दिन वो मूंग लेके जानी है और पार्क में, घर पे नहीं, पार्क में जाना है, उसको छिड़क देना है। ठीक है जी। बस, और उधर पीछे मुड़ के नहीं देखना जब छिड़क के आओगे, तो ताकि चिड़िया उड़िया जो भी है खा जाए, बस आप चले आओगे। और जब ठीक आप है सर। छिड़कोगे तो यही बोलना है कि मेरी जिंदगी जो है वो बैलेंस हो जाए, और जो मैंने जो पैसा वैसा है, क्योंकि देखो आपके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन ये कहीं पे अटका हुआ है। और ये अटका क्या हुआ है, जो मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों से अटका हुआ है। अब हम ठीक उस है सर। ताले को उसी चाबी से खोल रहे हैं। ठीक है हाँ, सर। कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं सर जॉब के अंदर जी मेरे। मालूम है सर, मालूम है हाँ सर। जी। वो अब मैं ये सब बात नहीं कह रहा हूँ, तो वो सब चीज़ों के लिए ही मैंने बोला है, जो आपको श्रम करवाना है। श्रम क्यों करवा रहा हूँ सर? जी। क्योंकि आप मेहनत करोगे। सपोज कर लो कोर्ट केसेस चलते हैं, तो कोर्ट केसेस में क्या होता है, बाद में आदमी वहाँ पे मेहनत करता है। तो हमने ये मेहनत पहले ही गुरुद्वारे में कर ली। ठीक है सर। जब हमने ये मेहनत पहले दिन गुरुद्वारे में कर ली, तो आगे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं ना सर। ठीक है सर। या ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, रजनीश जी अनम्यूट हो जाएं सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ रजनी सर। जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। नवीन जी, ये दाढ़ी आपके ऊपर बहुत सूटेबल है, इसको मेंटेन रखें, कर लेना इसको। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुछ ऑब्जर्व तो किया। मैं तो पहले लास्ट मीटिंग में बोलने वाला था, लेकिन फिर वो मौका नहीं मिल पाया आपसे बोलने का। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अकल्ट में कुछ करना चाह रहा हूँ, वो लीना सर जी वाला डेट कोई। सर डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज? 17 सितंबर 1966 है। 17 सितंबर।
जी जी 1966। सर आप तो ऑलरेडी ऑकल्ड में हो। सर वो आगे रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ जो पढ़ाई की है वो मतलब काम नहीं आ रही मेरे को। सीखता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है सर, ऐसा भी नहीं है सर। लोग हैं सर आपके साथ, ये तो नहीं कह रहे हो। एक दो लोग हैं सर, सर ऐसे नहीं सर। एक दो लोग ही हैं कंसल्टेशन। तो भी है सर, है सर, आपको लोग जानते हैं। और ऐसा तो मत ही बोलो सर कि मैं सीखता जा रहा हूँ। देखो सर, सीखना तो आपकी लाइफ में है, ठीक है। वो तो आप ताउम्र सीखोगे। ऑकल्ड में जो आदमी होता है वो ताउम्र सीखता ही सीखता है, उसमें ठीक है। कोई कोई रोक टोक नहीं है सर। ठीक है ना सर, हम्म, वो आपको करना ही है सर। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है सर कि आपका जो एक वजूद है, वो वजूद क्या है कि मैं किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। जी 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 मेरा चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे कुछ भी हो, मैंने उनको पाल दिया पोस दिया, तू अपने घर, तो अपने घर, तो भी मैं कभी तेरे से ये बात नहीं कहूंगा कि आई हैव मेड यू टू, और आई हैव मेड यू, मैंने तुम्हें इस लायक बनाया है करेक्ट करेक्ट। और मुझे कुछ दो। तो आपकी वो नीयत है सर, और यू ऑलवेज वांट कि मैं सेल्फ सफिशिएंट रहूं। आप हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ अब बुरा भी हो जाए तो भी मेरे पे किसी का कोई खर्चा ना हो। राइट? यस सर। हाँ रणधीर जी अनम्यूट होके बोलेंगे, वो डिस्टरबेंस आ रहा था, मैंने म्यूट किया आपको। करेक्ट है सर, करेक्ट बता रहे हैं आप। अब सर करना क्या है आपको? देखो सर, आपको दो चीजें करनी है सर, और मैं सिंपल सी बात बता हूँ, बहुत ज्यादा महंगी टैगी नहीं है। आ, आप जो है ना सर, जितना भी हो सके मून लाइट पे वॉक किया करें। मून लाइट में आप वॉक करेंगे सर, वो आपके लिए ठीक हो। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है सर, वो इंट्यूशन जितनी बढ़ती जाएगी आपको इसमें चीज़ें आती जाएंगी। अभी जैसे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाते, जब आप बंदा बोलता नहीं नहीं जी आपने चार बातें बताई, उसमें से केवल तीन बातें ही सही है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको लगता है गड़बड़ी है कहीं पे। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। हाँ, तो मैं उसी लिए बोल रहा हूँ सर, इंट्यूशन को केवल आपको बढ़ाना है सर। आप केवल मून लाइट में करिए, नथिंग इज देयर। आप बिल्कुल, आप तो जैसे मैंने कहा आप हैं, सक्सेस मिलेगी सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं न्यूमरोलॉजी में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो न्यूमरोलॉजी करूँ हाँ टैरो करो ना, करूँ? नहीं न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। कर सर, न्यूमरोलॉजी करो सर। देखो सर, टैरो के ना मेहनत, देखो सर, टैरो में आपके साथ हमेशा ये होगा कि पब्लिक ना कन्विंस नहीं होगी आपसे। आप कुछ कहना वो चाह रहे हैं, वो कुछ सोच कुछ हो रही होगी, क्योंकि उनके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं ना सर। आप किस पे हैं, कौन से किस प्लेटफॉर्म पे हैं? अनम्यूट हो जाए सर, अनम्यूट हो जाए। सर ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं ज्वाइन नहीं किया अभी मैंने। हाँ, नहीं वैसे भी अगर आप दोस्तों यारों को बताते हैं तो देखो, टैरो ना थोड़ा सा एक इंट्यूशन भी आता है, और प्लस उसके आपको भाव बताने पड़ेंगे सर। जैसे लाल रंग आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लेकिन ये लाल रंग कहीं ये भी दिखाता है सर कि आपके अंदर एक पावर आने वाली है, कि वो चीज़ होनी, क्योंकि जैसे लाल रंग ऊर्जा का होता है सर। इसीलिए आपने देखा होगा सर, हम लोग जब शादी करते हैं औरतों को लाल रंग की साड़ी से पहनाते हैं, क्योंकि लाल रंग सेक्सुअलिटी का भी है। जी और जी ये उस चीज का भी है कि जो उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करता है कि वो सामने वाले बंदे को सेक्सुअली अरोज करता है। ठीक तो है। द थिंग इज दैट यू हैव टू डिस्क्राइब द थिंग लाइक दैट। ठीक 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 मैं समझ गया। बाकी ठीक है सर एक मेरा सर। जैसे आपने मून की रेमेडी बताई है मेरे को, मून में वॉक करने की, तो मैं चांदी के गिलास में पानी पी रहा हूँ, मैं तो उसको कंटिन्यू रखूँ साथ में? हाँ हाँ, कंटिन्यू रखो ना सर, चांदी गिलास में पानी पी रहे हैं तो कंटिन्यू रखो। थैंक यू सर, थैंक यू एक्चुअली में वेरी सर मच। क्या है कि हम इंट्यूशन की बातें जब करेंगे ना सर, देखिए अगर वो, तब हम चांदी गिलास की बातें करते हैं जब हम अपने मून को अंदर एक्चुएट करते हैं, लेकिन जब इंट्यूशन की बातें कर रहे हैं तो हमें मून की ब्लेसिंग लेनी है, तो बाहर जाना पड़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विद्या मैम। अरे मैम नमस्कार, कैसी है मैम? नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छे अरे हैं? आप कहाँ गायब हो जाती हैं और हमें मिलती नहीं है, बताइए। नहीं, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रहे थे, बैंगलोर चले गए थे। ओके ओके ओके, गुड। मैं यू डॉटर आर के लुकिंग बारे में स्मार्ट, यू पूछी। आर गुड, फर्स्ट क्लास, अच्छी है। आपको क्या प्रॉब्लम हो गई अब? मुझे प्रॉब्लम नहीं सर, डॉटर के बारे में पूछना है। ओके, हाँ। डॉटर की बर्थ डेट है 24 दिसंबर 1998। शादी का पूछना है उसका, मतलब इस साल हो पाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है मेरा। 24 दिसंबर 1998।
इसकी शादी हुई नहीं क्या अभी? नहीं हुए हैं, चल रहा है मतलब। उसने पढ़ाई क्या की? डॉक्टर थी ना शायद। नहीं सर, उसने एमबीए किया अच्छा, है अमेजोन में काम कर। अमेजोन में। सर राइट हाँ राइट, आपको याद ओके है, थैंक यू सर। हाँ थोड़ी 6 27। रोज सुबह 2-4 बादाम खाते रहता हूँ। सर समय बीतता जा रहा है सर, 4:15 हो गए। हमारे पास हाँ कंसल्टेशंस भी मैम, चलते हैं अपने। मैम इस साल शादी हो जाएगी। एंड देखो, मैं तुम्हें विद्या गलत नहीं बताता हूँ। हाँ जनरली सर। क्या होगा कि देखो, चाह के भी ना, ये पूछ लेना अपनी बिटिया से कि अगर वो किसी को चाहती है तो उसके साथ शादी कर देना। हाँ सर है, मैं आपको वो हाँ दोनों का भी भेज देती हूँ। हाँ, तो मैंने वो सर इसकी से शादी, पूछना था उस उसकी दिन, शादी। लेकिन मुझे नहीं हाँ, हुआ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, इसकी शादी जो है ना, जिस लड़के से कहती है उसी से कर देना। ओके सर, ओके। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे जो ये सिचुएशन लिखी है वो लव मैरिज की दिख रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ जबकि हाँ, चल आंखें रहा बंद है, कर। हाँ, वही वो चल रहा है, कर देना। लेकिन वो डिले हो रहा है, क्यों पता नहीं, नहीं। वो कर देना, वो हो जाएगी। वो जो भी हो जाएगी ओके हो जाएगी, इस साल होनी है। कोई नहीं है, नेम से भी आप कंसल्ट करने वाली थी ना, आप कर लो मैम विद्या जी, क्योंकि हाँ सर, लाइफ का जरूर सवाल जरूर। रहता है, क्यों आप थोड़ी चीजों के लिए पीछे हट रही हो। ओके, ठीक है ना? चलेगा सर। प्रॉपर ओके। प्रॉपर एक ले लिए तो डेट इज मच बेटर। ओके सर, ठीक है, ठीक हाँ। है। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड बोथ कनिका ऑफ। जी, थैंक यू मैम। कनिका जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कनिका जी, सर पहले ये मुझे बताएं, आपने पहले आपने जो क्लास की कैसी लगी, जरा आप बताएं आप। सर मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं आगे भी करना चाहूंगी, ओके, लेकिन अभी मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, तो उसके नहीं नहीं, बाद वो आऊंगी वापस। वो आपकी चॉइस है, वो जब भी आए ऑलवेज वेलकम। मैं पे कर कोई चुकी इशू हूँ एक्चुअली, आप उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट हुई। अरे कनिका, उनका मतलब वो नहीं है, ही वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसी हमारी क्लास लगी। वो जो सर हमारा बिल्कुल कोर्स का डिफरेंट। कंटेंट है वो हम लेके जाना चाहते हैं। तो वेदर दैट इज ओके, वी आर गोइंग द सेम लाइन। अभी तक तो हमने अपना कोर्स का अनाउंस ही नहीं किया है। नहीं सर, मैं करना चाहूंगी जरूर, क्योंकि मुझे जितनी मैंने वीडियोस देखे उससे बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हो आप, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बोलो बच्चा। सर मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, माय उनकी गॉड। डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, क्योंकि सर उनको ज्यादा परेशानी है। अच्छा। अच्छा, हाँ, नहीं, हस्बैंड तो हर एक 11 परेशान 9 रहते हैं। हाँ, 11 9 9। हाँ, 1981। हाँ, क्या है, पूछो, बताओ। सर फाइनेंस और एंगर। देखो, एंगर का कोई इलाज नहीं है। वो सर वो दोनों करेंगे ही। बाप बेटों में ठनी रहती है, नहीं, पर दोनों वो सीधे से बात दोनों नहीं बात करते। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। वो तुम्हें वैसे ही बता दूं, इनफैक्ट तुम अ, अगर मैं तुमसे बड़ा ब्लंट सा क्वेश्चन पूछूं, ब्लंट सा जी क्वेश्चन पूछूं बिल्कुल कि सर। भाई, तुमको ये समझ में आया कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा नो। मुझे खुद ही नहीं समझ में आया करते हैं या नहीं करते। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हें खुद हाँ खोल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब तुम्हें अपने हस्बैंड को क्या करना है? देखो, हस्बैंड तुम्हारे करेंगे भी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? वो हम्म। करेंगे। तो तुम्हें करना क्या है अपने हस्बैंड, मतलब ये केवल तुम्हारे बेटे का, मतलब तुम्हारे बेटे और तुम्हारे हस्बैंड के रिलेशन को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है कि अपने हस्बैंड से हाथों से नारियल एक टच करवा लेना। जी। ठीक है ना? तुम कहाँ रहती हो? दिल्ली सर। दिल्ली में किस एरिया में? ईस्ट दिल्ली।
लक्ष्मी नगर। ओके, फर्स्ट क्लास। तो तुम जमुना के आसपास हो शायद, जी। है ना? तो जा भी सकती हो जमुना तक। हाँ सर, चली भी जाऊंगी। नहीं, अगर तुम ईस्ट दिल्ली में जो तुम्हारा जमुना का फ्लाईओवर है वहां तक जा सकती हो, वो तो ई रिक्शा हाँ जी तुम्हारी। सर, आप जो नदी में प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं वो हम्म, मैं कर सकती हूँ। हम्म। तो अपने हस्बैंड से संडे के संडे दिन एक जी नारियल जो बाल वाला हो तो टच करवा लेना, क्योंकि तुम अपने जी हस्बैंड से बोलोगे नहीं जाएंगे, जी। ठीक है, लेकिन तुम भी एक बीच की कड़ी हो जो कर सकती हो, तो वो टच करवाना है, जाना है नदी में, प्रवाहित कर देना है, सोचना है कि दोनों की अच्छी लाइफ है, अच्छी जिंदगी से जी रहे हैं। अच्छा है। हाँ, अब आते हैं तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर। देखो, तुम्हारे हस्बैंड ना कुछ नया करने का सोच रहे हैं क्या? सर वो तो सोचते तो रहते हैं लेकिन कुछ फ्रूटफुल होता नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ नया वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। एंड क्योंकि वो जो भी कुछ नया सोचने जा रहे कर रहे हैं, उसके उसको वो लॉन्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जैसे मैं कहता हूँ ना कि जो भी करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस है, ठीक है ना? लेकिन जी यहाँ पे एक चीज है कि ये जो समय है, इनको जैसे कहते हैं ना कि हमें मुझे उस चीज की भूख हो जाती है, तो इस वक्त वो समय चल रहा है, मुझे भूख बढ़ जाएगी तो शायद वो हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अपने हस्बैंड को देखना कि जो भी काम करो, जैसा भी करो, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेना, उसकी लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैं समझी नहीं सर। देखो, जो भी तुम्हारे हस्बैंड काम करेंगे ना, उसमें लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी देवपा, जी तो कानूनी कोई ना कोई अड़चन आने वाली है, जी। कोई केस कर सकता है या ये केस कर सकते हैं। तो जो भी ये काम करेंगे उसमें हमेशा देख लेंगे कि लिटिगेशन तो नहीं है, तो डॉक्यूमेंट पूरी अच्छी तरह काम करके कर लेंगे। बस ये है, बाकी तो ठीक है। सर जैसे आप केस का बता रहे हैं वो तो सब मेरे ख्याल से ना मेरा हो चुका है। अरे बेटा, तेरा नहीं बता रहा हूँ मैं, तेरे मतलब उनका हस्बैंड का उनका ये सब हम्म, निमट चुका। हाँ, तो अब शुरू हो जाएगा, अच्छा। तो ध्यान रखें, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। तो सर जैसे जो उनके मन में है इस टाइम, उनको ट्रैवल व्लॉग्स बनाने का मूड में वो हैं। जो भी वो करें, अभी जैसे ट्रैवल लॉग बुलाए जाते हैं तो रात जाके राष्ट्रपति भवन के सामने बताने लग जाएं, तो पुलिस वाला तो कुछ हम्म। ना कुछ बोलेगा ना कि तू राष्ट्रपति भवन की फोटो कैसे खींच सकता है। दैट्स व्हाट आई जी सेड, कि कोई भी चीज करने की जाए तो वो करें, ठीक है ना? ट्रैवल ब्लॉग बनाने जाए, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहां की फोटो खींच लेंगे। सी, ओके। ही विल डू दैट टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज ही, इनके अंदर जो इस वक्त भूख है, हंगर है, वो किस चीज की है? मुझे पैसा चाहिए। हाँ सो पैसा इस टाइम तो लिटरली कहते ना, राजा से रंक बन चुके हैं तो नहीं ही नहीं, रंग वांट्स को नहीं मनी। बने, देख उतना मत जा, रंग को नहीं बने, बट ठीक है। सर जो अपने टाइम में थे अरे वो। ठीक है ना, वो ऐसा, ही इज ओके, ही इज गुड, ही इज ओके, बट ओनली द प्रॉब्लम है, लेकिन अपने हस्बैंड को हमेशा बोल कि वो कोई भी काम करें तो जमीन से रिले हुआ काम करें, जिसमें अर्थ इन्वॉल्व हो, इन्वायरमेंट इलाव, जैसे कि अभी सोचा है ना इन्होंने कि हाँ, इन्वायरमेंट क्या है ट्रैवल कि व्लॉग। हाँ, तो दैट्स ओके, गुड। थैंक यू सर। ब्राइट कलर ऑफ ड्रेस, I beg your pardon, sir. ब्राइट कलर ऑफ ड्रेस, ऑलवेज वियर ए ब्राइट कलर ऑफ ड्रेस। Bright color. हाँ, Bright colors may be yellow, green. येलो, ग्रीन, वाइट, सिल्वर, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। बस अब वो दे के देखो, ठीक है जी, Okay. ट्राई कर लो, बट ऑकल्ट बहुत में बहुत बहुत तुम्हारा इंटरेस्ट है तो अदरवाइज जो तुम्हारा पेट एनिमल जो होते हैं ना, इनका बिजनेस कर सकती हो, इनके बारे में काम कर सकती हो, दैट विल। उनका इंटरेस्ट भी है ना कुछ एनिमल्स के लिए करना। अच्छा, एनिमल्स के लिए तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो सर देखिए, अर्निंग सोर्स हो ना तो आप एनिमल्स के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसीलिए नहीं, अभी मैं तुम्हारा अकल्ट हो में गई जाएगा, थी। तुम करो तो सही। तुम्हें अभी जैसा ओकल्ट से पैसे ऐसे कमा सकती हो, कर लो। लाइट कलर्स की ड्रेसेस पहन के। ब्राइट ब्राइट। ब्राइट ब्राइट, ओके। हो गया ठीक है सर? सर, यस थैंक सर। यू। आप में से कोई अगर फीडबैक देना चाहे कैसा लगा सेशन, तो प्लीज एनीवन, कोई भी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाँ सेशन रहा।
और जो सर अजय साहब ने मेरा सवाल अजय रहेगा सर साहब ने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी और बहुत कॉन्फिडेंस से हर चीज बताई। कहीं क्वेश्चन निकला नहीं किसी आपके उसमें से, जो आपने बता दिया वो फाइनल बहुत अच्छा बताया। थैंक यू तीक्षण जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। अविनाश का रहेगा शायद ना। जी जी सर जी। हाँ बोलो बोलो, तुम भी खत्म हो यार। बोल भाई, डेट ऑफ बर्थ बता। हेलो जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हेलो, बोलो बोलो। आवाज आ रही है सर। हाँ जी आ रही है। 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर, हाँ आ रहा हूँ। ये मेरे बच्ची की बर्थ डेट है। 2016। 2016। हाँ हाँ, तो क्या उसमें पूछना बेटा एजुकेशन के बारे में पूछना था। है। उसको मैं बाहर डालना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। तो बाहर तुम नहीं भेज। कनिका जी, थैंक यू थैंक यू सर। अजय सर, थैंक कनिका यू, जी, आपने वैल्यूएबल टाइम अपना दिया है। सर एक सेकंड। मुझे इतना इंटरेस्ट बन रहा है कि मेरा मूड हो रहा है कि मैं वो छोड़ के यहाँ पे पहले आ जाऊं। नहीं और मैं चाहे वहां पे करूंगी पर मैं संडे को जरूर आऊंगी, ताकि मेरी भी स्टडीज, मैं अपनी स्टडीज भी उसके साथ मैच कर सकूं, कि मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा आपका अपना देख के, और आप उससे सीख के मुझे भी शायद और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम पहले यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस यहाँ पे मॉडलिटी है ना, आप लोगों को पहले इकट्ठा करेंगे। आप लोग जो जो लोग जानते हैं तो उनसे भी हम लेना शुरू करेंगे, पर अभी हमारी शुरुआत है तो अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ। अब अगले बाद में मैं नहीं बोलूँगा। आपने कहीं से भी सीखा होगा, देखो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, वो हर जगह एक जैसा ही होता है। तो हमारा केवल मीनिंग यही है कि हम जो है इस प्लेटफॉर्म को ऐसा बना, आप लोग लर्न, जैसे आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि जी हम इस मॉडलिटी में है, एक नहीं आगे कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, तो अभी तो मैंने कहते हैं ना, अभी स्टार्ट किया है, मुझे भी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है कि ठीक मेरे है। चलो एकदम कोई नहीं, वो पढ़ा। एक्सपीरियंस ले मैम, कोई नहीं, एक्सपीरियंस ले बिल्कुल मैम। हाँ सर। सविता जी। सर मैंने भी न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है, लेकिन सर ने जैसे जैसे पॉइंट पकड़े हैं तो हम तो देख के दांतों के नीचे उंगली दबा रहे हैं कि पकड़ कहाँ से रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ ABCD कितना है, क्या A4 एप्पल पता है, लेकिन A4 आगे क्या है वो नहीं पता। तो ये तो देख के लगा कि अच्छा इतना भी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतना डेप्थ है इसमें। ये तो सर नहीं, ने आपको डेट ऑफ भी बर्थ, आता है। ये तो सर ने डेट ऑफ बर्थ लिया है। सर तो नाम से भी बता देंगे अभी कौन सा आपका लेटर वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या दे रहा होगा आपको। सर तो सर एक एक किसी का ले लें सर, किसी का एक खाली ओनली वन चलो मेरा ले लो। इनका। नहीं अब सर हाँ मेरा ही ले रहने दीजिए सर, धनंजय। मेरे घर में वो कोई गेस्ट आया हुआ है, अच्छा, नेक्स्ट चले नेक्स्ट टाइम पे ले ठीक लेंगे। नेक्स्ट संडे फिर आपकी क्लास में जरूर आएंगे। हाँ ये मैंने उनसे 2-3 बार लिया, तो उनकी जो प्रेडिक्शंस निकली थी ना, बिल्कुल एक्यूरेट थी। और जो होने वाला था उन्होंने समय से पहले ही बता दिया था कि इस टाइम पे आपके पास ये होने वाला है। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए भी ली थी, तो उन्होंने जो रेमेडीज बताई हैं, तो विद इन 15 डेज वो रेमेडीज ने वर्क किया, और बहुत सिंपल सी रेमेडीज थी। तो मैं तो तब से उनका फैन हो गया हूं। तो मैं इसलिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया, तो उनको रिक्वेस्ट करें हमारी तरफ से। नहीं, थोड़ी